हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोगों की आज कौन सी डेट हो गई? आज 14 तारीख हो गई। ठीक, 14 तारीख है, कल 15 है, 16 को आपको पेपर है। तो आप लोगों को मुझे कुछ गाइड करना था, कैसे आप लोग लिखोगे, एग्ज़ाम हॉल में पैनिक नहीं करेंगे, क्या क्या चीज़ें ले करके जानी है साथ में, किस तरीके से अटेंडेंस सीट आपको डाउनलोड करना है, क्या क्या लेकर के जाना है। इन सारे चीज़ों की मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम देने को मिला है। ठीक है, तो हम कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर हो जाएं। ठीक है, हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो मांगा गया है। ठीक, तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को लेकर जाना चाहिए। ये देखो एडमिट कार्ड है। ठीक, किसी का एडमिट कार्ड था जिनका सेंटर लखनऊ में गया, आप लोग जानते हो हर किसी का लखनऊ में सेंटर गया है। ठीक है, होम साइंस का। तो ये मैंने ये सब चीज़ों को हाइड कर दिया। ठीक है, ये देख लो, इस तरीके से ये पहला पेज डाउनलोड करोगे आप। दूसरा पेज कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आपको इसे भी डाउनलोड करना है। और इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें आपको ये करना है कि ये जो फ़ोटो पेस्ट करने का जो जगह दे रहा है, ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगा देना है। क्या करना है, एक फ़ोटो चिपका करके लेकर जाना है। लोग कह रहे हैं, ठीक है, यूट्यूबर द्वारा ही कहा हुआ हम भी सुन रहे हैं। भाई जो पहले से एग्ज़ाम दिए होंगे उन लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि उस पर फ़ोटो चिपका करके कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो, ठीक है, जो अटेस्ट कर सकते हों, आप उनसे अटेस्ट करवा लीजिएगा। ठीक, लेकिन खैर एडमिट कार्ड में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मैंने पूरा एकदम जो भी उसमें दिया हुआ है वो निर्देश करके मैंने सारा कुछ पढ़ा। उसमें कहीं नहीं दिया कि आपको अटेस्ट करके लाना। हाँ, इतना दिया है कि फ़ोटो चिपका करके, 2 फ़ोटो आप साथ में लेकर के जाएंगे, एक चिपका कर लेकर के जाएंगे और इस प्रति को आपको वहीं जमा कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर कहा जा रहा है तो हो सकता है अनुभव ही कहा जा रहा हो, लोग अनुभव अपना बता रहे हों, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल पे सब अपनी अपनी एग्ज़ाम सेंटर पे अपनी अपनी मर्जी चलती है, आप लोग जानते हो। ऐसा ना हो कहीं कि ये कह दिया जाए कि अटेस्टेड नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये करिएगा कि एक प्रति निकलवा करके केवल फ़ोटो चिपका लेना, अटेस्ट मत करवाइएगा। क्या जा रहा है, जब इतना कर लिए तो थोड़ा सा और मेहनत कर ले। और दूसरा काम ये करिएगा कि अटेस्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, होम्योपैथिक कुछ डॉक्टर होते हैं जो अटेस्ट करते हैं। ठीक है, डाइट के प्रवक्ता हो गए, इन सब चीज़ों, मतलब राजपत्रित अधिकारी, आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ, कि जो किसी भी चीज़ को अटेस्ट कर लेते हैं आपको उनसे करवाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये इसी को अटेंडेंस सीट कही जा रही है। आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो ये कहा जा रहा होगा कि अटेंडेंस सीट जरूर आपको डाउनलोड करना है। तो ये अटेंडेंस सीट है। ठीक है, उसी के एडमिट कार्ड के साथ ही ये लगा हुआ आ रहा है, ये अटेंडेंस सीट है। अब आपको मैं यहाँ पे निर्देश पढ़कर सुना दे रही हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए क्या अनुदेश दिए हैं, क्या निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो जो जो जरूरी मैं केवल उसे ही पढ़ाऊंगी, मैं पूरा इतिहास नहीं पढ़ाऊंगी। देखो यहाँ पे दिया, अभ्यर्थियों के द्वारा एतद सूचना दी जाती है कि मतलब जो चीज़ें आप अर्हता लगाए हो वो पूरा आप पूर्ण करते हो, नहीं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या है, पहला नंबर 1, सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो तथा आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, और क्या है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड या आधार। ठीक है, इनमें से कोई भी आप एक क्या करोगे, मूल प्रति, एक तो ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए, और एक छाया प्रति लेकर उपस्थित हों। मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी किसी सेंटर पे आप देखते हो नहीं मांगा जाता, केवल ओरिजिनल ही देख करके रहने देते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि फोटो कॉपी करवाते हैं। ठीक है, तो एक तो आप मूल प्रति ओरिजिनल लेकर के जाएंगे, और दूसरा क्या लेकर के जाएंगे, छाया प्रति यानी प्रिंट आउट उसका लेकर जाएंगे। ठीक, 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए। इन सारे में से कोई भी एक आपके पास आई कार्ड होना चाहिए। मेरे हिसाब से आधार कार्ड रखना बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आधार ऑल इंडिया में सर्वमान्य है। ठीक है, तो आधार कार्ड की एक फ़ोटो रख लेना, आधार कार्ड ओरिजिनल रख लेना। दूसरे नंबर पे क्या है, इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए सत्र में अवश्य लाएं, मतलब प्रवेश पत्र को लेकर जरूर जाना है, नहीं तो बिना प्रवेश पत्र के एंट्री नहीं मिलेगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। कितने, 1.5 घंटा पहले आपको जाना है। परीक्षा 8:45 परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो 45 मिनट पहले आपको, देखो आपके एडमिट कार्ड पे रिपोर्टिंग टाइम क्या दिया है, आपने देखा है कि रिपोर्टिंग टाइम क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग टाइम देख लो क्या है, 8 बजे से 8:45 तक है। तो आपको 8 बजते बजते सेंटर पे पहुंच जाना है, और 9:30 से 12:30 तक आपका पेपर है, इतना आप जान रहे हो। ठीक है, तो समय से पहुंचो पेपर देने।
आप अगर कहीं जैसे उत्तर प्रदेश के अगर आप हो कहीं, ठीक है, तो आप रात भर में ही मतलब रात को जाओ, सुबह पहुंच जाओ, ठीक 3 बजे सुबह निकल जाओ। इस तरीके से मतलब बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। मेरे कहने का मतलब ये है, आप अपनी सुविधा, अपनी दूरी, अपने जाने आने का साधन सब देख रहे होंगे। आपको मुझसे बेहतर आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि कितना जल्दी मुझे वहाँ पे उपस्थित होना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये सब बताने के बाद अभी मैं बताऊंगी कि आप क्या करोगे, कैसे क्वेश्चन करोगे, कैसे पैनिक नहीं करना है। पहले आप ये तो देख लो कि क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक। तो परीक्षा समाप्त होने के आधा घंटा शेष रह जाने के पश्चात परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। जैसे वॉशरूम वगैरह हम लोग जाते हैं ना, तो वॉशरूम के लिए आधा घंटा बचेगा तो नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखो क्या दिया है। अभ्यर्थी कि अपने साथ लाई गई पुस्तकें, नोट्स, कागज परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर दे। ये सब चीज़ें आपको कोई चीज़ें लेकर नहीं जानी है। अब यहाँ पे आपके काम की चीज़ ये है, कहाँ है अब आपके काम की चीज़, अभी देखिएगा यहाँ। हाँ, अगर वहाँ पे आप क्या करोगे, स्मार्ट वॉच नहीं, ऐसे नॉर्मल घड़ी आप ले जा सकते हो। अगर सेंटर पे मना किया जाएगा तो आप जमा कर देना, कहीं भी रख देना, ठीक है। लेकिन घड़ी जरूर लेकर जाना, क्योंकि आपको टाइम देखना रहेगा बीच बीच में। अगर नहीं भी देख पाते हो, नहीं घड़ी ले गए हो, तो जितने भी टीचर जो गार्डिंग कर रहे होते हैं, गार्डिंग, उनसे आप बीच बीच में पूछते रहोगे कि कितना टाइम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ठीक। अब क्या है, प्रत्येक सत्र की परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी अब तक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी सह उत्तर पुस्तिका जमा न कर ली जाए, ठीक है। नहीं, आप तब तक अपने सीट पे बैठे रहोगे जब तक आपकी कॉपी ना जमा कर ली जाए, ठीक है। अब क्या है, परीक्षा कक्ष हाल में धूम्रपान, पानी, गुटखा ये सब नहीं ले जाना है। पेय पदार्थ ले जाना वर्जित है। चाय पीना, पानी नहीं, पानी ले जाना है ट्रांसपेरेंट बोतल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कहती थी तो आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा कि ऐसे कह रही हैं, ठीक है, कि हिंदी लिखना, अंग्रेजी लिखना है, ठीक। अभी देखिएगा यहाँ पे दिया है ना, ये सब चीज़ें छोड़ दो, ये सब आपके काम की, आप लोग अपना पढ़ लेना। सत्यापन एवं उपस्थिति पत्रक पर अभ्यर्थी ठीक वैसा ही हस्ताक्षर करेंगे जैसा आपने आवेदन में करते समय किया है, ठीक है। हस्ताक्षर सबके बदलते रहते हैं, देख लेना एक बार एडमिट कार्ड पे कैसा साइन किया है, वैसे ही साइन बनाना है। अब यहाँ पे देखो, अभ्यर्थी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के बीच खाली पृष्ठ स्थानों को यदि कोई हो तो क्रॉस करेंगे। हम कहते हैं ना कि जब पेज बच जाए तो आपको इस तरीके से क्रॉस कर देना है। तो आप क्या करोगे, उसे क्रॉस करोगे, खाली नहीं छोड़ोगे। सादा पेज को आपको खाली नहीं छोड़ना है, क्रॉस जरूर करना है। विशेष ध्यान देने हेतु बिंदु, क्या विशेष ध्यान देने के लिए दिया हुआ है, उत्तर लिखने में मिश्रित भाषा का प्रयोग, मिश्रित यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगला, ठीक है। असंगत, अप्रासंगिक बातें लिखने, जैसे मैडम जी मुझे पास कर दो, सर जी मुझे पास कर दो, मेरे घर वाले एकदम प्रताड़ना दे रहे हैं, मैं मर जाऊंगी, नौकरी नहीं पाऊंगी तो मेरी शादी नहीं होगी, ये सब चीज़ें अप्रासंगिक बातें लिखना बिल्कुल वर्जित है। मैं कहती थी ना आप लोगों को, पेंसिल मत यूज करिएगा। देखो, पेंसिल अथवा लाल रंग की स्याही का प्रयोग करने से बचें, ठीक है। कर स्याही के प्रयोग करने, प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र अनुक्रमांक लिखने पर प्राप्त अंकों में से नियमानुसार कटौती की जा सकती है, समझे। ये सब नंबर कटेंगे। अगर जहाँ पे रोल नंबर लिखने के लिए दिया है, अगर उसके अन्यत्र आप कहीं और अनुक्रमांक लिखते हो तो भी आपके नंबर कटेंगे। कोई आलतू फालतू की बकवास लिखते हो तो भी नंबर कट जाएंगे। मिश्रित भाषा का प्रयोग करोगे, हिंदी, इंग्लिश, मैं हमेशा आप लोगों को कहती थी, आप लोगों को अब मेरी बातें समझ में आ रही हो कि देवनागरी भाषा का प्रयोग करो। अगर हमें मूल्यांकन ना लिख करके इवैल्यूएशन लिखना है तो हम इस तरीके से इवैल्यूएशन नहीं लिखेंगे, हम इवैल्यूएशन लिखेंगे। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताती रही कि देवनागरी भाषा का यूज करो। WBC अगर हमें लिखना है तो हम इस तरीके से WBC ना लिख करके हम इस तरीके से WBC लिखेंगे। आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हो तो आपके प्राप्तांक में से नंबर काटा जाएगा, ठीक। अब क्या है, प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में कोई पन्ना ना फाड़े। ये नहीं कि हमारा पन्ना बच गया, 4 पेज आयोग ने दिया था, हमने 2-2 ही लिखा, चलो 2-2 फाड़ ले जा रहे, क्या आयोग जानेगा। नहीं, आपको उसमें से कोई भी पेज नहीं फाड़ना है, कुछ नहीं करना। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी को पारदर्शी बोतल साथ में रखेंगे। आप लोग अपना अमीरी मत दिखा देना, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, ये नहीं कि मिल्टन की बोतल हम लिए जा रहे हैं कि हमारा पानी एकदम फ्रिज से बर्फ जमा कर लाएं, कुछ नहीं। नॉर्मल दुकान से आधे लीटर की बोतल का, बहुत बड़ा बोतल भी ना ले जाना, संभालना मुश्किल हो जाए, ठीक है। वो जो छोटी सी बोतल आती है तो वो ले लेना। हम लोग जानते हो 3 घंटे में कहाँ कोई पानी पीता है, कहाँ कोई वॉशरूम जाता है। घर पे लिखते हो तो आप इतना आपको अनुभव होता होगा कि हमें, लेकिन फिर भी आपको पानी रखना है। मान लो अगर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस में हों, हमें तनाव फील हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, पानी एक घूंट अपना रहेगा तो पी लेंगे, ठीक है। तो उस पानी को क्या करना, छोटा सा जो किनले वगैरह बिसलेरी वगैरह का बोतल आता है, उसे आप छोटा सा या तो आधा लीटर वाला ले लेना और लेकर के एग्जाम हॉल में पहुंच जाना, ठीक है।
अब क्या है देखो, नोट, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित पत्रक यानी अटेंडेंस सीट भी डाउनलोड करें, जो मैंने अभी दिखाया आपको, ठीक है। अटेंडेंस सीट भी डाउनलोड करें एवं उस पर अपनी पासपोर्ट साइज की अप्रमाणित, अभिप्रमाणित, देखो अभिप्रमाणित फोटो चस्पा कर, यानी किसकी कह रहा, अपनी पासपोर्ट साइज की अभिप्रमाणित फोटो चस्पा कर। देखो अभिप्रमाणित, स्वप्रमाणित नहीं कह रहा ना, क्यों, स्वप्रमाणित मतलब हम खुद उस पर साइन करते फोटो पे, लेकिन दे रहा अभिप्रमाणित फोटो चस्पा कर परीक्षा केंद्र पर लाएंगे। देखो अब यहाँ पे दिया हुआ है, मैं भी जल्दीबाजी में सही से नहीं देख पाई थी पहले, मुझे भी लगा, लेकिन देखो इस तरीके से आप कर करके ही ले जाना, नहीं तो एग्जाम हॉल से पक्का आप बाहर कर दिए जाओगे। मुझे ये बातें आपको बतानी थी, ठीक है। केंद्र पर लाएंगे तथा परीक्षा के प्रथम सत्र में उस पर हस्ताक्षर, क्या है, उस पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्षक को सौंप देंगे। यानी क्या करोगे आप, परीक्षा के दिन इसको लेकर के जाओगे, आज जब पेपर दे रहे होंगे तो आप अपना उस पर साइन करके सिग्नेचर पे, आज जो लोग जमा करवाएंगे वहाँ पे जो होंगे टीचर, उनको आपको क्या करना है, इसको जमा कर देना है। आपको समझ में आ गया कितने निर्देश दिए गए हैं, सारे निर्देश का आप पालन करोगे। एक बार फिर से सुन लो क्या करना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना है, आधार कार्ड लेकर के जाना, आईडी कार्ड में कुछ भी लेकर के जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको पेन लेकर के जाना है, पेंसिल का यूज नहीं करना है, रेड पेन का यूज नहीं करना, ये सारे निर्देश आपके दिए हुए हैं। ब्लैक एंड ब्लू पेन लेकर के जाना, आप एक्स्ट्रा पेन लेकर के जाना, कम से कम 3 से 4 पेनें लेकर के जाना। मान लो कहोगे मैम एक ही पेन में तो हम परीक्षा लिख ले रहे हैं, मान लो एक पेन आपकी तुरंत गिरी जमीन पे और तुरंत उसका नोक गायब हो गया, तब क्या करोगे, किसी से आप पेन मांगने लगोगे। तो अपना पर्याप्त पेन लेकर के जाना, ट्रांसपेरेंट जो वो बॉक्स आता है पेन रखने वाला वो लेकर के जाना, उसमें रख लेना पेन वगैरह, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आप करके जाना, ताकि एग्जाम हॉल में किसी भी तरीके से आपको दिक्कत ना हो और ना आपको वहाँ से वापस घुमाया जाए, ठीक है। इन सारे बिंदुओं पे आप ध्यान रखेंगे। अब आप सुनो ज़रूरी बात कि एग्जाम हॉल में आप करोगे क्या, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आपको पेपर भी मिलेगा, अब तो ये आपको मालूम हो गया कि आपको पेपर भी मिलेगा और आपके कॉपी पे भी प्रश्न लिखे होंगे। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, वहाँ पे आपको पेज भी मिलेगा, पेपर भी मिलेगा और कॉपी पे भी प्रश्न लिखा होगा, ठीक। तो पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्न आए पहले 5 मिनट आप प्रश्न को पढ़िएगा और प्रश्न को पढ़ करके आप पेपर में निशान लगा लेना कि कौन सा प्रश्न हमें पहले करना है, कौन सा, मतलब उसको घेर देना, इस तरीके से मार्क कर देना कि कौन सा प्रश्न आपको आ रहा है, ठीक है। और इस तरीके से मार्क कर दोगे तो जो पहले आपको आ रहा है फटाफट फटाफट पेज पलटते जाओगे और उन्हें लिखते जाओगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन ना आए आप उसको लिखिएगा, ठीक है। और लास्ट में उसे लिखोगे जो बिल्कुल भी ना आए। आप कहोगे मैम जो बिल्कुल भी ना आए उसे हम कैसे लिखेंगे, आप सब कुछ पढ़े हो, आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, पीजीटी का एग्जाम नहीं है, ठीक है। चाहे जितना भी लोगों ने आप लोगों को भड़काया, लेकिन बिल्कुल भी किसी के बातों में मत आना। ये आयोग दूसरा है, वो आयोग दूसरा है, ये एग्जाम दूसरा, वो एग्जाम दूसरा है, ठीक है। तो किसी के भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हमने बहुत पढ़ा कुछ भी नहीं याद आ रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। समय से सेंटर पे पहुंचो। एक रिवीजन के लिए, जो अल्ट्रा रिवीजन के लिए मैंने 60 नोट्स आप लोगों को दिया है, उस वीडियो को क्या करना, 2x पे देखते चले जाना, ठीक है। उसको कई बार देख लेना। आज मैं फिर से मैं देखूंगी, कल मैं क्लास लगाऊंगी, आज तो मैं आप लोगों को तुरंत ये सूचना दे रही हूँ। आज कौन सी तारीख है, आज अभी मैं लगा दूंगी, इससे 10:57 हो रहा है, ठीक है। ये 11-12 बजे आप लोगों का क्लास चल जाएगा, आज ही के दिन सेम डे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये समय रहते आप लोगों को मुझे बताना ज़रूरी था। एक क्लास तो मैं जो रिवीजन है, ठीक, उसको मैं आज रिकॉर्ड करके शाम को अपलोड कर दूंगी मैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से करो, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि मैम जो पढ़ा है सब भूल गया। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम जो पढ़ा सब भूल गया, अब लग रहा है कुछ याद ही नहीं, एग्जाम हॉल में सब याद आएगा। अगर लगे कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो 1 घूंट पानी पीना, खूब लंबी सांस खींचना, ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, ठीक है। उसके बाद उस चीज़ पे सोचना और लिखने बैठना, तुरंत आपको लिखना आएगा। पैनिक बिल्कुल भी मत होना कि अरे समय नहीं बचा, क्या करें क्या नहीं। लास्ट में अगर आपके पास समय नहीं भी बचता है तो आप क्या करना, केवल हेडिंग पॉइंट पॉइंट लिख करके चले जाना। जैसे मान लो आपको नहीं आ रहा, आपके पास समय नहीं है, हमें लिखना बहुत कुछ हमें आ रहा है, हमें लिखना है, क्या लिखना है कि हमें जैसे मान लो किस में WHO का कार्य लिखना है, तो WHO के कार्य को हम लिख रहे हैं कि शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य रक्षा करना, टीकाकरण करना, औषधि अनुसंधान करना, ठीक। अरे अरे किसकी बात, हम WHO की ना, हाँ ठीक है, औषध अनुसंधान करना और स्वास्थ्य सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, स्वच्छता का ध्यान देना। इस तरीके से हमें चीज़ें आ रही, हम पॉइंट करके लिखते चले गए, ठीक है। कुछ 1-2 नंबर जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। और एक नंबर, आधा आधा नंबर का बहुत महत्व होता है इन चीज़ों
चीज़ों का आप ध्यान रखना, ठीक। तो बहुत लंबी वीडियो ना करके मुझे जो ये फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए क्या है, आप लोगों को ज़रूरी सूचना थी कि क्या क्या एग्ज़ाम में लेकर जाना था, क्या क्या नहीं जाना था, इसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। मैं चाह तो नहीं रही थी, मैं सोच रही थी जो आप लोगों को मैं क्लास लगाऊंगी उसी में कर दूंगी, लेकिन ये जो अटेस्टेड वाली चीज़ हो गई है ना, तो हमें लगा कि आप लोगों को पहले से इस पर काम कर लेने की ज़रूरत है, ठीक। तो खैर थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पढ़ते रहो, लिखते रहो, ठीक। आप रिवीजन करो, ठीक। 1-2 क्वेश्चन लिख करके, 5 क्वेश्चन लिख करके रिवीजन करो, ठीक, क्योंकि एक बार रिवीजन पूरे कोर्स का हो जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। शाम को आप लोगों को रिवीजन का क्लास एक मिल जाएगा, ठीक। लास्ट क्लास वही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।